मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे हैं। आज हम लोग मेंसुरेशन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। इसमें मेंसुरेशन में बहुत सारे पार्ट होता है। जैसे आप देखे होंगे, कोई ऐसे फिगर होता है जो सामने से आप देख पाते हैं। जैसे देखिए, ये आपका बोर्ड है। बोर्ड में आप सामने से इसका क्या देख सकते हैं, चौड़ाई। और ये सामने से क्या है, इसका लंबाई। लंबाई और चौड़ाई जिसमें पाया जाए उसको हम लोग बोलते हैं 2D, यानी L इंटू बी। लंबाई और चौड़ाई जिसमें पाया जाएगा। अच्छा, D का मतलब होता है डायमेंशन। मतलब जैसे आप पढ़े होंगे छोटे क्लास में, द्विविमीय, त्रिविमीय, जिसको तीन तरफ से देख सकते हैं उसे हम इंग्लिश में 3D कहते हैं शॉर्टली। और जिसमें लंबाई और चौड़ाई और क्या पाया जाए, ऊंचाई, उसको हम बोलते हैं 3D। मतलब तीन साइड से दिखे। अभी आप हमको देख रहे हैं तो सामने से भी हम आपको दिख रहे होंगे, इधर से भी दिख रहे होंगे, और मेरा हाइट यानी सामने, फ्रंट, साइड और टॉप को भी देख सकते हैं। तो जो तीन तरफ से हम देख सकते हैं उसे हम त्रिविमीय आकृति कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये रेक्टेंगल मतलब आयत। आयत में क्या है, आयत ऐसा होता है। तो इसका हम क्या है, ये हमारा लंबाई हो गया। जैसे बोर्ड देखिए, ये सीधा वाला ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। अब यहाँ से जैसे ही हम लंबा और चौड़ा, अब आपसे हम पूछे सामने से, वीडियो में आप देख पा रहे हैं बोर्ड को, आप बताइए कि बोर्ड जो है कितना मोटा है। आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि आप दो ही साइड को देख रहे हैं। तो उसे हम बोलते हैं 2D। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा जी, वर्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्ग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। ये भी उस साइड हम दिखे उसे हम क्या बोलेंगे, 2D। उसके बाद हमारा है रेक्टेंगल मतलब त्रिभुज। उसके बाद चतुर्भुज, है ना, चार भुजा वाले, इसी तरह से फिगर हो सकता है इसका। और उसके बाद है सर्कल। तो ये सब जितना भी आप देख पा रहे हैं, ये सब हमारा क्या है जी, 2D कहलाता है, यानी द्विविमीय आकृति कहलाएगा। इसी तरीके से 2D और 3D जो होता है वो थोड़ा देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे क्यूब। क्यूब का मतलब होता है जी घन, होता है ना। इसको आप देखिए, देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। ये आपका क्या हो गया, घना। हो गया कि नहीं। अब सपोज करिए मैं आपके घर में एक फ्रिज लगा दूं, तो फ्रिज में क्या होगा, फ्रिज जैसे ही हम रखेंगे तो हमारा जो फर्श है, मतलब यहाँ से तो लंबाई और चौड़ाई होबे करेगा, साथ साथ इसका कुछ न कुछ क्या होगा, हाइट भी होगा। यानी जमीन पर जैसे ही हम उसको रखेंगे तो लंबाई और चौड़ाई तो जमीन पर लेवे करेगा, लेकिन साथ साथ उसका कुछ न कुछ हाइट भी होगा। यानी लंबाई भी घेर लेगा और नीचे उसका चौड़ाई भी घेर लेगा, और साथ साथ उसको क्या घेर लेगा, ऊंचाई भी घेर लेगा। यानी तीन साइड को जो घेर लेती है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई और क्या हो, ऊंचाई पाया जाए, उसे हम 3D कहते हैं। उसके बाद सिलेंडर, जिसको हम लोग बेलन कहते हैं। घर वाला बेलन नहीं, जैसे पाइप हो गया, गोल किसी भी चीज है, ये हमारा मार्कर जो है, ये भी क्या हो जाएगा जी, बेलन होगा। क्या होगा, सिलेंडर होगा। इसके बाद फिर क्या है, गोला। गोला को भी आप तीन साइड से देख सकते हैं, जो गोल है ना। उसके बाद कोण। हमारे भारतीय जो लोग हैं ना, जिसको कोण कहते हैं, कोण। लेकिन ये क्या होता है, एक्चुअली में कोण होता है, कोण नहीं होता है। शंकु। तो यानी आपसे छोटा सवाल आपसे पूछे हम कि 2D में जिसे हम दोनों
तरफ से देख सकते हैं, दो ही तरफ से देख सकते हैं, उसे हम 2D बोलेंगे। और जिसको हम 3 तरफ से देख सकते हैं, मतलब लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई जिसमें पाया जाए, उसे हम 3 डायमेंशन कहेंगे। और जिसमें लंबाई और चौड़ाई पाया जाएगा उसे हम 2D डायमेंशन कहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो 2D में आपको आ जाएगा आयत, वर्ग और त्रिभुज, चतुर्भुज और ये क्या है, वृत्त। इसी तरीके से आपको 3D में आ जाएगा घन, घनाभ, आयतन, घन, घनाभ है, उसके बाद फिर सिलेंडर हो गया, उसके बाद गोला हो गया, उसके बाद शंकु हो गया। अब बारी बारी से हम जानेंगे कि आयत क्या है, वर्ग क्या है, त्रिभुज क्या है, चतुर्भुज क्या है, सर्कल क्या है। ये सब तो आखिर में आप परिभाषा छोटे क्लासों में पढ़ के ही आए होंगे। अभी हम आपको क्वेश्चन बहुत सारे कराने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बेसिक है। जैसे इसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्षेत्रफल क्या है, परिमिति क्या है। तो देखिएगा कि क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल स्टॉप कर दे आप। जो क्षेत्रफल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया, है कि नहीं? आपने एक फिल्म में सुना होगा, ये कुत्तों का एरिया है कातिल, सुना है कि नहीं सुना है? इसमें आपको देखना ये है कि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। हम तो छोटे बचपन में पढ़ लेते कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब आपसे कोई सवाल पूछे क्षेत्रफल क्या है, तो क्या बोलेंगे? कहेंगे कि घेरा गया स्थान। शॉर्टली बात, घेरा गया स्थान। समझ रहे हो बात? जितना आप स्थान घेर लेते हैं वही आपको क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा, है कि नहीं? जैसे आपका मान लेते हैं कि कोई ऐसे आकृति है, खेत है, और खेत में हम कोई चीज लगा दिए, तो कहाँ लगाएंगे? खेत में नहीं लगाएंगे जी। तो इसका कुछ न कुछ लंबाई होगा और कुछ न कुछ चौड़ाई होगा इसका, यानी यह इसका ऊंचाई है, मतलब चौड़ाई है 5 है, और इसका ये क्या है? लंबाई 3 है। सपोज करिए 3 मीटर, 3 फीट, कुछ भी हो सकता है। तो ये पंक्ति आई 15, ये पंक्ति आई क्या हो जाएगा? 15। तो ये जो 15 आया, यानी इसी में कोई चीज भी अगर 5 लंबा है, 3 ये चौड़ा है, चाहे 3 लंबा है, चाहे 5, कुछ भी आप मान रख के वहां पर पुटअप जब करेंगे तो वो जितना भी स्थान घेरेगा उसी को हम कहते हैं क्षेत्रफल। अच्छा, उसके बाद 2 चीज, परिमाप और परिधि, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं परिमाप को पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस। परिमाप क्या होता है? मैं आपको ज्यादा विस्तार रूप से ना बताए तो परिधि का, जो परिधि और परिमाप दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस एक ही चीज है, लेकिन परिधि का यूज हम सिर्फ करते हैं वृत्त में। किसमें करते हैं? वृत्त में। और परिमाप का यूज हम हर चीज में करते हैं, जैसे आयत में, त्रिभुज में, चतुर्भुज में, वगैरह वगैरह बहुत सारे। लेकिन इसमें परिधि का सिर्फ इस्तेमाल कहाँ करते हैं जी? सर्कल में। तो ये सर्कल जो है, और परिमाप का मतलब ये हो गया, जैसे कोई ऐसे आकृति है ना, कोई ऐसा आकृति ले लेते हैं हम, मान लिया जाए कि ये वर्ग है और घर ही है आपका। घर के जो आपके दीवार है, और दीवार पर क्या हम करना है? पोचाड़ा करना है। तो कहाँ करोगे? इस बॉर्डर पर करोगे। यानी जो भी हम बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं वही हमारा पेरीमीटर कहलाता है। यानी बॉर्डर इज पेरीमीटर, मतलब जो आपका बॉर्डर होगा वही आपको क्या कहलाएगा जी? परिमाप कहलाएगा। लेकिन परिधि में सर्कल का भी वही बात होता है, यानी एक बिंदु से जिस स्थान को घेरता है, ये जो घेर रहा है,
यही ना परिधि कहलाता है जी। ये क्या कहलाएगा? परिधि कहलाएगा। तो आप परिधि समझ गए। परिधि का मतलब होता है क्या? बॉर्डर। परिधि का मतलब क्या हो जाएगा? बॉर्डर। उसके बाद आगे है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पाया जाए, जिसको हम बोल सकते हैं क्षमता। इंग्लिश में बोल सकते हैं कैपेसिटी। यानी जिसमें, जैसे मान लिया जाए कि आपके पास एक ड्राम दे दे। अब ड्राम में आप क्या करेंगे? पानी को भर देंगे। तो उस ड्राम में कितना क्षमता है पानी अटने का, उसे हम क्या बोलेंगे? आयतन बोलेंगे। अब एक चीज और आपको सर बताए होंगे कि कभी भी क्षेत्रफल लिखना तो उसका जो हमेशा यूनिट होता है, इकाइयां होता है, वह कौची में होता है? तो मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और क्या जी? तो डेसी में, मिली में, मीटर में, बहुत सारे। तो आपसे सवाल यही हम पूछे कि आखिर मीटर में ही क्यों होता है? हमने तो बचपन में यही पढ़ा है कि आयत का जैसे ही क्षेत्रफल की कहीं बात कर दिया जाए, चाहे आयत हो, चाहे कोई सा भी एरिया हो, कोई सा भी शेप हो, वह क्या कहेंगे हम? जैसे ही क्षेत्रफल की बात कर देगा तो उसकी इकाइयां हो जाएगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या mm स्क्वायर, जो भी उसकी यूनिट दिया हुआ रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है हम आपको बता दें कि जैसे देखो, ये मान लिया जाए कि आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर भी, और 3 मीटर इधर है तो 3 मीटर इधर भी है। तो आपको क्या करते हैं? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई इसमें कितना है? लंबा है 3 और चौड़ा कितना है? 2। तो 3 गुना हो जाएगा 6, और मीटर इधर देखिए ऐसे 3 मीटर गुने 2 मीटर, तो 3 गुना हो जाता है 6, और मीटर में मीटर से गुना होता है, तब ये क्या हो जाता है जी? मीटर स्क्वायर। तो हम लोग इसको जल्दबाजी में याद करने के लिए हम साधारणता जान गए कि कभी भी अगर हम क्षेत्रफल देंगे तो उसकी इकाइयां मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में या वर्ग इकाई में लिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग तो इसको तो मल्टीप्लाई करवे करते हैं, साथ साथ उसके यूनिट का भी मल्टीप्लाई एक वर्ग कहलाता है। बात समझ में आ गया होगा। आपने ये भी बात जाना होगा कि आयतन जो है, आयतन का जो यूनिट होता है, मतलब इकाई होता है, वो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होता है। हाँ या ना? तो आप इसमें जान गए होंगे। अब तो आप बता सकते हैं कि सर लंबाई होगा और चौड़ाई होगा और क्या होगा? ऊंचाई होगा। कुछ अगर मान दिया हुआ रहेगा 2 मीटर है और 3 मीटर है और 4 मीटर है, तो हम कहेंगे कि सर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूना 6 और 6 चौका 24, और यहाँ m कितने बार है? तो 3 बार। तो हम कहेंगे कि मीटर क्यूब। इसीलिए हमने एक मान निकाल लिया, एक वैल्यू देख लिया कि जो भी हमारा आयतन आता है उसकी यूनिट जो है हम लोग घन इकाई में लिखते हैं, यानी उसकी पावर 3 में लिखते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि आखिर 3 लिखते हैं तो क्यों लिखते? बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब आपको हम बताते हैं कि इसका कैसे कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन पर आते हैं और हम लोग ध्यान देंगे। चालू कर दूंगा। ये क्या हो गया? स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब वर्ग, यानी जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है कि नहीं? अब यहाँ पर आपका क्या है? जितना मीटर ये होगा उतना ही मीटर ये भी होगा, उतना ही मीटर इधर होगा, उतना ही मीटर इधर होगा। यानी 5 तो ये भी 5, ये भी 5 तो ये भी 5, यानी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सब में होगा ना जी। अब सुनिए, 5 ऐसे हम कोई यूनिट नहीं देते, फार्मूला हम लोग को बनाना है। फार्मूला बनता कैसे है ये हम बताएं। हम लोग तो बहुत पुराने जमाने से याद करते आए जी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा
कि अगर हमारा ये वर्ग है तो इसका वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल निकाले यानी स्क्वायर ऑफ एरिया तो इक्वल क्या हो जाता है, ए का स्क्वायर। हाँ या ना। उसके बाद हमारा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो कहेंगे सर कि 4 गुने भुजा होता है, या हम कहेंगे कि 4a। अब सवाल है कि कैसे, देखिए यही न है, और हम बताए हैं कि जहां परिमाप आ जाएगा उसका मतलब क्या होगा, बॉर्डर। तो यहाँ पर ई इधर से कितना हो गया a, इधर से कितना हो गया a, इसको जोड़ देंगे, इधर से कितना हो गया तो a, और इधर से कितना हो गया तो a। तो कितने बार a आया तो 4a। तो यही फार्मूला हम लोग फाइनली लिख दिए कि वर्ग का अगर क्षेत्र, वर्ग का अगर परिमाप हमसे पूछा जाए तो उनकी बॉर्डरों का योग यानी ए मतलब 4a। बात समझ में आया। अब यहाँ पर एक हमारे महान साहेब आ रहे हैं जो जिसकी हमने चर्चा नहीं किया, इसको हम बोलते हैं डी, और डी का मतलब होता है डायगोनल, विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने एक भुजा। हाँ या ना। अब सवाल है कि कैसे, देखिए 3-4 वो है, आपको किताब में बहुत सारा फार्मूला देता है लेकिन सब उसका बनाया हुआ फार्मूला होता है। अब आपको यहाँ पर हम बताएं कि वर्ग का जो विकर्ण है वो √2 गुने एक भुजा। अभी कैसे आया, अब देखिए यहाँ से कोई भी हमारा वर्ग है, अगर वर्ग पर हम एक विकर्ण खींच दे तो ये कौन आ गए भाई, पाइथागोरस प्रमेय साहब चले आए। समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हाइपोटेनस, और मान लिया किसी कोण के लिए तो एक हो जाएगा बेस, एक हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो इसमें हमको क्या करना है, यानी डी निकालना है, तो हम बोलेंगे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। हाँ या ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी डी बराबर, इसको हम जैसे डी स्क्वायर बराबर करेंगे तो यह हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम डी बराबर निकालेंगे तो यह वर्ग हट के रूट लग जाता है, तो √2a स्क्वायर होगा। हाँ या ना। तो आपको d बराबर हम निकालेंगे तो √2 का तो वर्ग नहीं ना निकलता है, और a का वर्ग हो जाता है a, यानी डायगोनल बराबर आ गया √2a। तो यही आपका बनाकर यहाँ पर सीधी बात किताबों में लिखा रहता है कि वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने एक भुजा, यानी भुजा यहाँ पर ए माना हुआ है, जो ऐसे आता है। शायद उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम बहुत सारे बात है, आइए पहले एक